असली प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हें वो रिजेक्शन मिलती है तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अब खुद सोच के देखो ना, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आप रिजेक्ट हो गए और उस बात को 1 महीना हो गया है, लेकिन फिर भी तुम उस रिजेक्शन के बारे में सोचे जा रहे हो कि और ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि कई बंदे रिजेक्शन के बाद इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना। क्यों देखो भाई, अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या किसी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और किसी कारण आप रिजेक्ट हो रहे हो और उस रिजेक्शन की वजह से अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम कभी भी रिजेक्शन की वजह से परेशान नहीं होगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक 30 डे प्लान देने वाला हूं, ताकि आगे से जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको पता हो कि रिजेक्शन से कैसे डील करना है। और ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि कई बंदे रिजेक्शन के बाद इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना कि उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। या तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते। तो इस वीडियो के अंत तक तुम्हें रिजेक्शन को लेके क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। तो अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखो भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उस जॉब के लिए रिजेक्ट हो गए, क्योंकि भाई रिजेक्शन तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आपने ये भी देखा होगा कि सक्सेसफुल बंदे भी कभी अपनी लाइफ में रिजेक्ट हुए थे। असली प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हें वो रिजेक्शन मिलती है तो तुम कैसे रिएक्ट करते हो। देखो भाई, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, भाई मैं कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सब कुछ किस्मत पे ही छोड़ देते हैं कि भाई अगर मेरे नसीब में लिखा होगा तो वो खुद आ जाएगा। भाई ये चीज तो ठीक है, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, अपनी आंखें खुली भी तो रखनी पड़ेगी। और यकीन मानो भाई, ये दोनों ही अप्रोच बेकार है, क्योंकि भाई इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे आपका बस टाइम वेस्ट हो रहा है। अब खुद सोच के देखो ना, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आप रिजेक्ट हो गए और उस बात को 1 महीना हो गया है, लेकिन फिर भी तुम उस रिजेक्शन के बारे में सोचे जा रहे हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, यार मेरे साथ वैसा हो गया। और इसीलिए इस लूप को तोड़ने के लिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है, जो अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब मान लो भाइयों कि आपने किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करी, या फिर आप किसी जॉब के लिए आपने बहुत इंटरव्यू दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो अब जब वो चीज़ हो गई, जब आपको पता लग गया कि हाँ आपका क्लियर नहीं हुआ, तो उस टाइम पे क्या करना है। देखो भाई, सबसे पहले तो भाई पहले 2-3 दिन ना भाई जितना दुख मनाना ना दुख मना लो, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे बोलूँगा कि भाई तैयारी करो अगले की, तो भाई आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप बोलोगे यार मेरे से नहीं हो रहा यार। तो इसीलिए भाई पहले 2-3 दिन आप एक टाइम ले लो कि भाई इतने दिन तो मैं भाई नहीं कर पाऊंगा कुछ, और भाई उस टाइम पे कुछ मत करो। लेकिन हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखो कि भाई कोई इमोशनल होके डिसीजन मत ले लेना कि यार मेरा क्लियर नहीं हुआ, यार अब मैं छोड़ रहा हूँ ये सारी चीजें। मतलब कि आपको इमोशनल डिसीजन से बचना है। 1-2 दिन लो, उदास हो, थोड़ा पढ़ाई से दूर हो, थोड़ा उस जॉब से दूर हो, अपने माइंड को रिफ्रेश करो। अब उसके बाद भाई तसल्ली से बैठ के ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी ये समझो कि आप फेल क्यों हुए, आप किस चीज पे लैग कर रहे थे। क्या आप किसी स्किल पे लैग कर रहे थे या कोई लक फैक्टर था। अब कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि भाई आप भी एक क्वालिफाइड इंसान हो, दूसरा भी क्वालिफाइड इंसान है, लेकिन उसका लक चल गया, उसका हो गया और आपका नहीं हुआ। तो इसीलिए भाई सबसे पहले तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आप फेल क्यों हुए। कोशिश करो, अगर आपको फीडबैक मिलता है तो फीडबैक बढ़िया है, नहीं मिल रहा तो भाई खुद डायग्नोस करो कि भाई क्यों मैं फेल हुआ। और उसके बाद ना एक स्किल पे या एक उस कारण पे ना काम करना शुरू करो। अब देखो भाई, कुछ बंदे पता है क्या होते हैं, वो ये करना शुरू कर देते हैं कि वो ना रेज्यूमे भी ठीक करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई भी करना शुरू कर देते हैं, और पढ़ाई में पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। लेकिन भाई प्रैक्टिकली उस चीज को समझो कि आप एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करो। आप अपने एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करो,
या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो, या फिर आप अपनी कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करो, वो कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे ना एक ही चीज पे ध्यान दो। और इन सभी प्रोसेस में लगभग भाई हो सकता है आपको 30 दिन लग जाए, और जब वो दिन खत्म हो जाए ना, उसके बाद अपने रिज्यूमे में वो ऐड करो कि आपने प्रोजेक्ट सीखा नया, आपने ये स्किल मास्टर करी, आपने ये सर्टिफिकेशन लिया, और उसके बाद भाई दोबारा ट्राई करो। अब देखो इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, देखो भाई ये चीज गारंटी नहीं है कि भाई तुम्हारा 30 दिन बाद हो ही जाएगा, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि भाई तुम्हें अपनी लाइफ में ना क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। तुम वैसे इंसान नहीं रहोगे कि भाई जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो वो रो रहा है, वो उस रिजेक्शन को लेके बैठा हुआ है। नहीं भाई, तुमने खुद पे काम किया, तुमने वो प्रॉब्लम डायग्नोस करी और उस पे काम किया, और अब तुम दोबारा ट्राई कर रहे हो। और यकीन मानो भाई, अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से चलोगे ना, तो एक ना एक दिन भाई आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, या वो आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर जाओगे।